दैनिक बाइबल पठन दिन 52। पुराना नियम, एक्सोडस चैप्टर 29, एक्सोडस चैप्टर 30। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हारून और उसके पुत्र मेरी सेवा विशेष रूप में करते हैं। ये दिखाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? एक दोष रहित बछड़ा और 2 दोष रहित मेढ़े लाओ, जिसमें खमीर न मिलाया गया हो ऐसा महीन आटा लो और उससे 3 तरह की रोटियां बनाओ। पहली बिना खमीर की सादी रोटी, दूसरी तेल का मोमन डली रोटी और तीसरी वैसे ही आटे की छोटी पतली रोटी बनाकर उस पर तेल चुपड़ो। इन रोटियों को एक टोकरी में रखो और फिर इस टोकरी को हारून और उसके पुत्रों को दो, साथ ही वो बछड़ा और दोनों मेढ़े भी दो। तब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के सामने लाओ, तब उन्हें पानी से नहलाओ। हारून की विशेष पोशाक उसे पहनाओ, लबादा, चोगा और एपोद। फिर उस पर सीनाबंद, फिर विशेष पटुका बांधो और फिर पगड़ी उसके सिर पर बांधो। सोने की पट्टी को जो एक विशेष मुकुट के जैसी है पगड़ी के चारों ओर बांधो और जैतून का तेल डालो जो बताएगा कि हारून इस काम के लिए चुना गया है। तब उसके पुत्रों को उस स्थान पर लाओ और उन्हें चोगे पहनाओ। तब उनकी कमर के चारों ओर पटुके बांधो, उन्हें पहनने को पगड़ी दो। उस समय से वे याजक के रूप में काम करना आरंभ करेंगे। वे उस नियम के अनुसार जो सदा रहेगा याजक होंगे। यही ढंग है जिससे तुम हारून और उसके पुत्रों को याजक बनाओगे। तब मिलाप वाले तंबू के सामने के स्थान पर बछड़े को लाओ। हारून और उसके पुत्रों को चाहिए कि वे बछड़े के सिर पर हाथ रखें। तब उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने मार डालो। तब बछड़े का कुछ खून लो और वेदी तक जाओ। अपनी उंगली से वेदी पर लगे सींगों पर कुछ खून लगाओ। बचा हुआ सारा खून नीचे वेदी पर डालो। तब बछड़े में से सारी चर्बी निकालो। तब कलेजे के चारों ओर की चर्बी और दोनों गुर्दे और उसकी चारों ओर की चर्बी लो। इस चर्बी को वेदी पर जलाओ। तब बछड़े के मांस, उसके चमड़े और उसके दूसरे अंगों को लो और अपने डेरे से बाहर जाओ। इन चीज़ों को डेरे के बाहर जलाओ। ये भेंट है जो याजकों के पापों को दूर करने के लिए चढ़ाई जाती है। तब हारून और उसके पुत्रों से मेढ़े के सिर पर हाथ रखने को कहो। तब उस मेढ़े को मार डालो और उसके खून को लो। खून को वेदी के चारों ओर छिड़को। तब मेढ़े को कई टुकड़ों में काटो। मेढ़े के भीतर के सभी अंगों और पैरों को धो। इन चीज़ों को सिर तथा मेढ़े के अन्य टुकड़ों के साथ रखो। तब वेदी पर इनको जलाओ। यह वो विशेष भेंट है जो जलाई जाती है। ये होमबलि यहोवा के लिए है। इसकी सुगंध यहोवा को प्रसन्न करेगी। यह ऐसी होमबलि है जो यहोवा को आग के द्वारा दी जाती है। हारून और उसके पुत्रों को दूसरे मेढ़े पर हाथ रखने को कहो। उस मेढ़े को मारो और उसका कुछ खून लो। उस खून को हारून और उसके पुत्रों के दाएं कान के निचले भाग में लगाओ। उनके दाएं हाथ के अंगूठों पर भी कुछ खून लगाओ और कुछ खून उनके दाएं पैर के अंगूठों पर लगाओ। बाकी के खून को वेदी के चारों ओर छिड़को। तब वेदी पर छिड़के खून में से कुछ खून लो। इसे अभिषेक के तेल में मिलाओ और हारून तथा उसके वस्त्रों पर छिड़को और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़को। ये बताएगा कि हारून और उसके पुत्र मेरी सेवा विशेष रूप से करते हैं। और यह सूचित करेगा कि उनके वस्त्र विशेष अवसर पर ही काम में आते हैं। तब उस मेढ़े से चर्बी लो। यही मेढ़ा है जिसका उपयोग हारून को महायाजक बनाने में होगा। पूंछ के चारों ओर की चर्बी तथा उस चर्बी को लो जो शरीर के भीतर के अंगों को ढकती है। कलेजे को ढकने वाली चर्बी को लो। दोनों गुर्दों और दाएं पैर को लो। तब उस रोटी की टोकरी को लो जिसमें तुमने अखमीरी रोटियां रखी थीं। यही टोकरी है जिसे तुम्हें यहोवा के सम्मुख रखना है। इन रोटियों को टोकरी से बाहर निकालो। एक रोटी सादी, एक तेल से बनी और एक छोटी पतली चुपड़ी हुई। तब इनको हारून और उसके पुत्रों को दो। फिर उनसे कहो कि वे यहोवा के सामने इन्हें अपने हाथों में उठाएं। ये यहोवा को विशेष भेंट होगी। तब इन रोटियों को हारून और उसके पुत्रों से लो और उन्हें वेदी पर मेढ़े के साथ रखो। यह एक होमबलि है। ये यहोवा को ऐसी भेंट होगी जो आग के द्वारा दी जाती है। इसकी सुगंध यहोवा को प्रसन्न करेगी। तब इस मेढ़े से उसकी छाती को निकालो। यही मेढ़ा है जिसका उपयोग हारून को महायाजक बनाने के लिए बलि दिया जाएगा। मेढ़े की छाती को विशेष भेंट के रूप में यहोवा के सामने पकड़ो। जानवर का ये भाग तुम्हारा होगा। तब मेढ़े की उस छाती और टांग को लो जो हारून को महायाजक बनाने के लिए उपयोग में आई थी। इन्हें पवित्र बनाओ और इन्हें हारून और उसके पुत्रों को दो। वह भेंट का विशेष अंश होगा। इस्राएल के लोग इन अंगों को हारून और उसके पुत्रों को सदा देंगे।
जब कभी इस्राएल के लोग यहोवा को मेलबलि चढ़ाएंगे तो ये भाग सदा याजकों के होंगे। जब वे इन भागों को याजकों को देंगे तो ये यहोवा को देने जैसा ही होगा। उन विशेष वस्त्रों को सुरक्षित रखो जो हारून के लिए बने थे। ये वस्त्र उसके उत्तराधिकारी वंशजों के लिए होंगे। वे उन वस्त्रों को तब पहनेंगे जब याजक नियुक्त किए जाएंगे। हारून का जो पुत्र उसके बाद अगला महायाजक होगा, वह 7 दिन तक उन वस्त्रों को पहनेगा जब वह मिलाप वाले तंबू के पवित्र स्थान में सेवा करने आएगा। उस मेढ़े के मांस को पकाओ जो हारून को महायाजक बनाने के लिए उपयोग में आया था। उस मांस को एक पवित्र स्थान पर पकाओ। तब हारून और उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मांस खाएंगे और वे उस टोकरी की रोटी भी खाएंगे। इन भेंटों का उपयोग उनके पाप को समाप्त करने के लिए तब हुआ था जब वे याजक बने थे। ये मेढ़े बस उन्हीं को खाना चाहिए, किसी अन्य को नहीं, क्योंकि ये पवित्र है। यदि उस मेढ़े का कुछ मांस या कोई रोटी अगले सवेरे के लिए बच जाए तो उसे जला देना चाहिए। तुम्हें वो रोटी या मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह केवल विशेष ढंग से विशेष समय पर ही खाया जाना चाहिए। वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें हारून और उसके पुत्रों के लिए करने को आदेश दिया है। ये समारोह 7 दिन तक चलेगा। 7 दिन तक हर रोज एक एक बछड़े को मारो। ये हारून और उसके पुत्रों के पाप के लिए भेंट होगी। तुम इन दिनों दिए गए बलिदानों का उपयोग वेदी को शुद्ध करने के लिए करना और वेदी को पवित्र बनाने के लिए जैतून का तेल इस पर डालना। तुम 7 दिन तक वेदी को शुद्ध और पवित्र करना। उस समय वेदी अत्यधिक पवित्र होगी। वेदी को छूने वाली कोई भी चीज पवित्र हो जाएगी। हर एक दिन वेदी पर तुम्हें एक भेंट चढ़ानी चाहिए। तुम्हें एक वर्ष के 2 मेमनों की भेंट चढ़ानी चाहिए। एक मेमने की भेंट प्रातःकाल चढ़ाओ और दूसरे की संध्या के समय। जब तुम पहले मेमने को मारो, 2 पौंद गेहूं का महीन आटा भी भेंट चढ़ाओ। गेहूं के आटे को एक क्वार्ट भेंट स्वरूप दाखमधु में मिलाओ। जब तुम दूसरे मेमने को संध्या के समय मारो तब 2 पौंद महीन आटा भी भेंट में चढ़ाओ और 1 क्वार्ट दाखमधु भी भेंट करो। यह वैसा ही है जैसा तुमने प्रातः काल किया था। ये यहोवा को भोजन की भेंट होगी। जब तुम उस भेंट को जलाओगे तो यहोवा इसकी सुगंध लेगा और यह उसे प्रसन्न करेगी। तुम्हें इन चीज़ों को यहोवा को भेंट में रोज जलाना चाहिए। ये यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर करो। ये सदा करते रहो। जब तुम भेंट चढ़ाओगे तब मैं अर्थात यहोवा वहां तुमसे मिलूंगा और तुमसे बातें करूंगा। मैं इस्राएल के लोगों से उस स्थान पर मिलूंगा और वह स्थान मेरे तेज के कारण पवित्र बन जाएगा। इस प्रकार मैं मिलाप वाले तंबू को पवित्र बनाऊंगा और मैं वेदी को भी पवित्र बनाऊंगा और मैं हारून और उसके पुत्रों को पवित्र बनाऊंगा जिससे वे मेरी सेवा याजक के रूप में कर सकें। मैं इस्राएल के लोगों के साथ रहूंगा। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। लोग ये जानेंगे कि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। वे जानेंगे कि मैं ही वो हूँ जो उन्हें मिस्र से बाहर लाया ताकि मैं उनके साथ रह सकूं। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर ने मूसा से कहा, बबूल की लकड़ी की एक वेदी बनाओ। तुम इस वेदी का उपयोग धूप जलाने के लिए करोगे। तुम्हें वेदी को वर्गाकार 18 इंच लंबी और 18 इंच चौड़ी बनानी चाहिए। ये 36 इंच ऊंची होनी चाहिए। चारों कोनों पर सींग लगे होने चाहिए। ये सींग वेदी के साथ एक ही इकाई के रूप में वेदी के साथ जड़े जाने चाहिए। वेदी के ऊपरी सिरे तथा उसकी सभी भुजाओं को शुद्ध सोने से मढ़ो। वेदी के चारों ओर सोने की पट्टी लगाओ। इस पट्टी के नीचे सोने के 2 छल्ले होने चाहिए। वेदी के दूसरी ओर भी सोने के 2 छल्ले होने चाहिए। ये छल्ले वेदी को ले जाने के लिए बल्लियों को फंसाने के लिए होंगे। बल्लियों को भी बबूल की लकड़ी से ही बनाओ। बल्लियों को सोने से मढ़ो। वेदी को विशेष पर्दे के सामने रखो। साक्षी पत्र का संदूक उस पर्दे के दूसरी ओर है। उस संदूक को ढकने वाले ढक्कन के सामने वेदी रहेगी। यही वो स्थान है जहां मैं तुमसे मिलूंगा। हारून हर प्रातः सुगंधित धूप वेदी पर जलाएगा। वह ये तब करेगा जब वह दीपकों की देखभाल करने आएगा। उसे शाम को जब वह दीपकों की देखभाल करने आए फिर धूप जलानी चाहिए, जिससे यहोवा के सामने नित्य प्रति सुबह शाम धूप जलती रहे। इस वेदी का उपयोग किसी अन्य प्रकार की धूप या होमबलि के लिए मत करना। इस वेदी का उपयोग अन्नबलि या पेय भेंट के लिए मत करना। वर्ष में एक बार हारून यहोवा को विशेष बलिदान अवश्य चढ़ाए। हारून पापबलि के खून का उपयोग लोगों के पापों को धोने के लिए करेगा। हारून इस वेदी के सींगों पर यह करेगा। ये दिन प्रायश्चित का दिन कहलाएगा। ये यहोवा के लिए अति पवित्र दिन होगा।
यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों को गिनो जिससे तुम जानोगे कि वहाँ कितने लोग हैं। जब कभी यह किया जाएगा, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए यहोवा को धन देगा। यदि हर एक व्यक्ति यह करेगा तो लोगों के साथ कोई भी भयानक घटना घटित नहीं होगी। हर व्यक्ति जिसे गिना जाए वह आधा शेकेल चांदी अवश्य दे। हर एक पुरुष जिसे गिना जाए और जो 20 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, यहोवा को ये भेंट देगा। धनी लोग आधे शेकेल से अधिक नहीं देंगे और गरीब लोग आधे शेकेल से कम नहीं देंगे। सभी लोग यहोवा को बराबर ही भेंट देंगे। ये तुम्हारे जीवन का मूल्य होगा। इस्राएल के लोगों से यह धन इकट्ठा करो। मिलाप वाले तंबू में सेवा के लिए इसका उपयोग करो। ये भुगतान यहोवा के लिए अपने लोगों को याद करने का एक तरीका होगा। वे अपने जीवन के लिए भुगतान करते रहेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, एक कांसे की चिलमची बनाओ और इसे कांसे के आधार पर रखो। तुम इसका उपयोग हाथ पैर धोने के लिए करोगे। चिलमची को मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच रखो। चिलमची को पानी से भरो। हारून और उसके पुत्र इस चिलमची के पानी से अपने हाथ पैर धोएंगे। हर बार जब वे मिलाप वाले तंबू में आएं तो पानी से हाथ पैर अवश्य धोएं, इससे वे मरेंगे नहीं। जब वे वेदी के समीप यहोवा की सेवा करने या धूप जलाने आएं तो वे अपने हाथ पैर अवश्य धोएं, इससे वे मरेंगे नहीं। यह ऐसा नियम होगा जो हारून और उसके लोगों के लिए सदा बना रहेगा। यह नियम हारून के उन सभी लोगों के लिए बना रहेगा जो भविष्य में होंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, बहुत अच्छे मसाले लाओ। 12 पौंड द्रव लोबान लाओ और इस तोल का आधा अर्थात 6 पौंड सुगंधित दालचीनी और 12 पौंड सुगंधित छाल और 12 पौंड तेजपात लाओ। इन्हें नापने के लिए प्रामाणिक बाटों का उपयोग करो। 1 गैलन जैतून का तेल भी लाओ। सुगंधित अभिषेक का तेल बनाने के लिए इन सभी चीजों को मिलाओ। मिलाप वाले तंबू और साक्षीपत्र के संदूक पर इस तेल को डालो। यह इस बात का संकेत करेगा कि इन चीजों का विशेष उद्देश्य है। मेज और मेज पर की सभी तश्तरियों पर तेल डालो। इस तेल को दीपक और सभी उपकरणों पर डालो। धूप वाली वेदी पर तेल डालो। यहोवा के लिए होमबलि वाली वेदी पर भी तेल डालो। उस वेदी की सभी चीजों पर यह तेल डालो। कटोरे और उसके नीचे के आधार पर यह तेल डालो। तुम इन सभी चीजों को समर्पित करोगे। वे अत्यंत पवित्र होंगी। कोई भी चीज जो इन्हें छुएगी वह भी पवित्र हो जाएगी। हारून और उसके पुत्रों पर तेल डालो। ये स्पष्ट करेगा कि वे मेरी विशेष ढंग से सेवा करते हैं। तब ये मेरी सेवा याजक की तरह कर सकते हैं। इस्राएल के लोगों से कहो कि अभिषेक का तेल मेरे लिए सदैव अति विशेष होगा। साधारण सुगंध की तरह कोई भी इस तेल का उपयोग नहीं करेगा। उस प्रकार कोई सुगंध न बनाओ जिस प्रकार तुमने यह विशेष तेल बनाया। ये तेल पवित्र है और ये तुम्हारे लिए अति विशेष होना चाहिए। यदि कोई इस पवित्र तेल की तरह सुगंध बनाए और उसे किसी विदेशी को दे तो उस व्यक्ति को अपने लोगों से अवश्य अलग कर दिया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इन सुगंधित मसालों को लो, रसगंधा, कस्तूरी गंधिका, बिरोजा और शुद्ध लोबान। सावधानी रखो कि तुम्हारे पास मसालों की बराबर मात्रा हो। मसालों को सुगंधित धूप बनाने के लिए आपस में मिलाओ। इसे उसी प्रकार करो जैसा सुगंध बनाने वाला व्यक्ति करता है। इस धूप में नमक भी मिलाओ। यह इसे शुद्ध और पवित्र बनाएगा। कुछ धूप को तब तक पीसते रहो जब तक उसका बारीक चूर्ण न हो जाए। मिलाप वाले तंबू में साक्षीपत्र के संदूक के सामने इस चूर्ण को रखो। यही वो स्थान है जहां मैं तुमसे मिलूंगा। तुम्हें इस धूप के चूर्ण का उपयोग इसके अति विशेष अवसर पर ही करना चाहिए। तुम्हें इस चूर्ण का उपयोग केवल विशेष ढंग से यहोवा के लिए ही करना चाहिए। तुम इस धूप को विशेष ढंग से बनाओगे। इस विशेष ढंग का उपयोग अन्य कोई धूप बनाने के लिए मत करो। कोई व्यक्ति अपने लिए कुछ ऐसे धूप बनाना चाह सकता है जिससे वह सुगंध का आनंद ले सके, किंतु यदि वह ऐसा करे तो उसे अपने लोगों से अवश्य अलग कर दिया जाए। नया नियम, मार्क चैप्टर 6:7 से 29। उसने सभी 12 शिष्यों को अपने पास बुलाया और 2-2 करके वो उन्हें बाहर भेजने लगा। उसने उन्हें दुष्टात्माओं पर अधिकार दिया और यह निर्देश दिया, आप अपनी यात्रा के लिए लाठी के सिवा साथ कुछ न लें, न रोटी, न बिस्तर, न पटुके में पैसे। आप चप्पल तो पहन सकते हैं किंतु कोई अतिरिक्त कुर्ती नहीं। जिस किसी घर में तुम जाओ वहां उस समय तक ठहरो जब तक उस नगर को छोड़ो। और यदि किसी स्थान पर तुम्हारा स्वागत न हो और वहां के लोग तुम्हें न सुने तो उसे छोड़ दो।
और उनके विरोध में साक्षी देने के लिए अपने पैरों से वहां की धूल झाड़ दो। फिर वे वहां से चले गए और उन्होंने उपदेश दिया, लोगों, मन फिराओ। उन्होंने बहुत सी दुष्टात्माओं को बाहर निकाला और बहुत से रोगियों को जैतून के तेल से अभिषेक करते हुए चंगा किया। राजा हेरोदेस ने इस बारे में सुना, क्योंकि यीशु का यश सब कहीं फैल चुका था। कुछ लोग कह रहे थे, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है और इसीलिए उसमें अद्भुत शक्तियां काम कर रही हैं। दूसरे कह रहे थे, वह एलिय्याह है। कुछ और कह रहे थे, यह नबी है या प्राचीन काल के नबियों जैसा कोई एक। पर जब हेरोदेस ने ये सुना तो वह बोला, यूहन्ना जिसका सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है, क्योंकि हेरोदेस ने स्वयं ही यूहन्ना को बंदी बनाने और जेल में डालने की आज्ञा दी थी। उसने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, ऐसा किया। क्योंकि यूहन्ना हेरोदेस से कहा करता था, यह उचित नहीं है कि तुमने अपने भाई की पत्नी से विवाह कर लिया है। इस पर हेरोदियास उससे बैर रखने लगी थी। वह चाहती थी कि उसे मार डाला जाए पर मार नहीं पाती थी, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना से डरता था। हेरोदेस जानता था कि यूहन्ना एक सच्चा और पवित्र पुरुष है, इसीलिए वह इसकी रक्षा करता था। हेरोदेस जब यूहन्ना की बातें सुनता था तो वह बहुत घबराता था, फिर भी उसे उसकी बातें सुनना बहुत भाता था। संयोग से फिर वह समय आया जब हेरोदेस ने ऊंचे अधिकारियों, सेना के नायकों और गलील के बड़े लोगों को अपने जन्मदिन पर एक जेवनार दी। हेरोदियास की बेटी ने भीतर आकर जो नृत्य किया, उससे उसने जेवनार में आए मेहमानों और हेरोदेस को बहुत प्रसन्न किया। इस पर राजा हेरोदेस ने लड़की से कहा, मांग, जो कुछ तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा। फिर उसने उससे शपथ पूर्वक कहा, मेरे आधे राज्य तक जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। इस पर वह बाहर निकलकर अपनी माँ के पास आई और उससे पूछा, मुझे क्या मांगना चाहिए? फिर माँ ने बताया, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सिर। तब वह तत्काल दौड़कर राजा के पास भीतर आई और कहा, मैं चाहती हूँ कि तू मुझे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सिर तुरंत थाली में रख कर दे। इस पर राजा बहुत दुखी हुआ, पर अपनी शपथ और अपनी जेवनार के मेहमानों के कारण वह उस लड़की को मना करना नहीं चाहता था। इसलिए राजा ने उसका सिर ले आने की आज्ञा देकर तुरंत एक जल्लाद भेज दिया। फिर उसने जेल में जाकर उसका सिर काटकर और उसे थाली में रखकर उस लड़की को दिया, और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों ने इस विषय में सुना तो वे आकर उसका शव ले गए और उसे एक कब्र में रख दिया। नीतिवचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 5:15 से 23। तू अपने जल कुंड से ही पानी पिया कर और तू अपने ही कुएं से स्वच्छ जल पिया कर। तू ही कह, क्या तेरे जलस्रोत राहों में इधर उधर फैल जाएं और तेरी जलधारा चौराहों पर फैले, ये तो बस तेरी हो, एकमात्र तेरी ही। उसमें कभी किसी अजनबी का भाग न हो। तेरा स्रोत धन्य रहे और अपने जवानी की पत्नी के साथ ही तू आनंदित रहा का रसपान। तेरी वह पत्नी, प्रियतमा, प्राणप्रिया, मनमोहक हिरनीसी तुझे सदा तृप्त करे। उसके मांसल उरोज और उसका प्रेम पाश तुझको बांधे रहे। हे मेरे पुत्र, कोई व्यभिचारिणी तुझको क्यों बांध पाए और किसी दूसरे की पत्नी को तू क्यों गले लगाए? यहोवा तेरी राहें पूरी तरह देखता है और वह तेरी सभी राहें परखता रहता है। दुष्ट के बुरे कर्म उसको बांध लेते हैं, उसका ही पाप जाल उसको फंसा लेता है। वो बिना अनुशासन के मर जाता है, उसके ये बड़े दोष उसको भटकाते हैं। कृपालु पिता, हम किराएदारों की दृष्टांत में तेरी भटकी हुई प्रजा के प्रति तेरी धैर्यता और तेरे पुत्र के अस्वीकरण को देखते हैं। जैसे हम उस पत्थर पर विचार करते हैं जिसे निर्माणकर्ताओं ने ठुकरा दिया और वह कोने का पत्थर बन गया, वैसे ही हमें अपने जीवन को केवल मसीह पर स्थापित करने में सहायता कर। हमें विवाह भोज के लिए तेरे निमंत्रण का उत्तर देने की बुद्धि दे, ताकि हम उस धार्मिकता को पहन सके जो तू प्रदान करता है। हम तुझे वह लौटा सके जो तेरा है, अपने पूरे हृदय, मन, आत्मा और शक्ति के साथ प्रेममयी सेवा में। हमारे प्रभु मसीह के द्वारा, आमेन।